नमस्कार, मैं इश्तियाक। आप देखना शुरू कर दिए हैं जोरदार समाचार। अभी मैं उपस्थित हूँ बोकारो जिला गोमिया विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी मदन कुमार साव। इनका कर्म संख्या 10, चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप। मैं बता दूं, ये जिस संगठन से बिलोंग करते हैं वह जेबीकेएसएस है और जेबीकेएसएस का केंद्रीय अध्यक्ष मांडू विधानसभा प्रत्याशी संजय मेहता का भी हेलमेट छाप है। मैं इनका और इनके साथ इनका केंद्रीय अध्यक्ष का नाम इसलिए जोड़ दिया हूं क्योंकि कभी-कभी अच्छे कामों का फल अगर महाराष्ट्र में हो तो उनका खूबियां झारखंड में भी देखने को मौका मिलता है। तो मांडू और गोमिया विधानसभा क्षेत्र में क्यों ना देखने के लिए मौका मिलेगा, ये चर्चा का विषय है। हमारे चैनल में मदन जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आप मीडिया बंधु लोग को। मदन जी, आपने चुनाव लड़ने का घोषणा ही नहीं, नामांकन ही नहीं, आपके नामांकन चुनाव आयोग ने स्वीकृत कर दिया है और चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप कर्म संख्या 10 है और इन हेलमेट छाप पर वोट किस स्टेप से आप मांग रहे हैं और जनता की समर्थन किस स्टेप से आपको मिल रही है? क्योंकि देखिए आपके अलावा भी कई प्रत्याशी हैं। देखिए अभी जहाँ-जहाँ हम जा रहे हैं, सभी क्षेत्र में हमें अच्छी समर्थन मिल रहे हैं और हम सब लोगों के बीच में जाके ये बता रहे हैं कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी थे, वो एक भी ऐसा कोई काम नहीं किए हैं और अभी तक कोई प्रत्याशी संतुष्ट नहीं कर पाए हैं पब्लिक को। इस क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी खड़ा हुए थे, जो भी पदभार में थे, एक भी इंसान संतुष्ट पब्लिक को नहीं कर पाए हैं। संतुष्ट करेंगे तभी तो लोग गोमिया विधानसभा का विकास कर पाएगा ना। जब संतुष्टि नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा? लेकिन चर्चा का विषय एक ही है। एक ही घर से 2 परिवार, 2 भाइयों का आपसी मोहब्बत था, लेकिन आज एक दूसरे के खिलाफ गोमिया विधानसभा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसका रीजन, देखिए, हम इसका तो मुख्य कारण क्या है? चुनाव तो बहुत पहले से हमारा शौक था कि गोमिया विधानसभा से हम लड़ें और हम तो गोमिया विधानसभा में जितने लोग हैं, सबके हित में खड़ा रहना चाहते हैं। ठीक है, सबका सुख-दुःख में एक परिवार बन के, एक हिस्सा बन के हम सबके साथ रहना चाहते थे। लेकिन अब हमारा भाई भी खड़ा हुआ है, अब स्वतंत्र देश है, हम किसी को कोई रुकावट नहीं डाल सकते हैं। देखिए, आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक सब स्वतंत्र है। चुनाव जिनको चाहे वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दिलचस्प यह होगा प्रत्याशी 10, 12, 15, 20, 25 क्यों ना हो, लेकिन अपने क्षेत्र से ही वोट लेना है और उन वोटों में सबसे ज़्यादा वोट आपके प्रति क्यों? क्या मुद्दा लेकर के आप जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, जनता के बीच में तो हम ये मुद्दा लेके गए हुए हैं कि जितने भी स्कूल हैं, ठीक है? बहुत लोग बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन उसको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि टीचर ठीक-ठाक है ही नहीं। क्योंकि अगर टीचर है भी, तो बच्चे लोग को टाइम से अपना क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें तो सबसे पहले तो बच्चे लोग को शिक्षा मिलेगा तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा ना। जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो कहीं नौकरी होगा, बड़ा पदाधिकारी बनेगा तो कहीं भी पोस्टिंग चला जाए, वो तो फिर अपने गाँव की ओर एक बार मुड़ के देखेगा ही। वो जब मुड़ के देखेगा तो उस गाँव का अपूर्वी विकास होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो अपना गाँव का स्थिति देख चुका है, वो क्या है। सवाल एक, आपने अपना भाई का दिल नहीं जीता, गोमिया का दिल कैसे जीतिएगा? देखिए, हम उनके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, ठीक है? वो मेरे बारे में जो कहना है वो कह दें, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। रह गई गोमिया विधानसभा, जिसके दिल में हम बसे हुए हैं, वो लोग हमको समर्थन कर रहे हैं। वो आने वाले 23 तारीख को इसका रिज़ल्ट मैं पूरे गोमिया विधानसभा में दूँगा। जीत के प्रति आप पूरी आश्वस्त हैं। ये तो जनता खुद बता देंगे 23 तारीख को कि हार किनका होगा और जीत किनका होगा। जब चुनाव में अगर आप जीते हैं, तो सभी नेताओं ने अपनी-अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हैं। आपकी मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, जितने लोग गोमिया विधानसभा में प्रत्याशी खड़ा है, देखिएगा किसी के पास स्कॉर्पियो है, किसी के पास सफारी है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, सबके पास बड़ा-बड़ा गाड़ी है, लेकिन मेरे पास एक मोटरसाइकिल बाइक है, वो भी अपना नहीं है।
मैं किसी से मांग के अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। क्या बाइक के सफर से आप गोमिया विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायत में दौरा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और हमारे साथ और बाइक वाले भी चलेंगे। फोर व्हीलर तो हम ले जाने नहीं सकते हैं, फोर व्हीलर ले जाने की क्षमता हमारे में नहीं है, लेकिन बाइक ले जाने की क्षमता 10 नहीं 1000 ले जाने की क्षमता है। 1000 बाइक अगर जब चाहिए तब आप रैली गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल और सकते हैं। जनसंपर्क अभियान चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। जो फोर व्हीलर से नहीं कर सकते वो टू व्हीलर से हम कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? पहली प्राथमिकता तो ये रहेगा कि हम सर का पगड़ी का ताज बनाएं गोमिया विधानसभा में। पहली प्राथमिकता चुनाव अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? पहला काम हमारा यही रहेगा कि जितने स्कूल हैं, ठीक है, पहले वो उन सभी स्कूलों को ठीक ठाक करेंगे। दूसरा में हमारा हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति आपके रुझान है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिस कामों को मैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र का धरातल में उतारने का कार्य करूंगा। यही अभी हमारे पास बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे को मैं अभी खोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं अगर गोमिया विधानसभा में विजय घोषित हो गया तो इसका मुद्दा मैं उसी दिन खोल दूंगा और उसी दिन सब लोग जान जाएंगे कि हमारा मुद्दा क्या है। ये तो मदन जी वही बात हो गई ना, सर्फ एक्सल की तरह पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। जी नहीं, अगर कोई बोलता है पहले इस्तेमाल करे इसके बाद फिर विश्वास करे, तो मैं पहले विश्वास दिलाऊंगा फिर इस्तेमाल करूंगा। एक आखिरी सवाल मदन जी आपसे, आपके साथ आपके प्रिय मित्र राकेश करमाली, कर्म संख्या 11, चुनाव चिन्ह उनका बिस्किट छाप, जो कुछ दिन पहले आपके साथ कंधा तो कंधा मिला करके, कदम तो कदम मिला करके चौक चौराहों में, पीणा में, नदी नालों में बैठा करते थे, आज उन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कारण देखिए क्या क्या है कहाँ ना, से ऐसी बगावत हो गई जिसके कारण वह आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए? देखिए इसमें क्या है ना कि एक्चुअली वो मेरे साथ था, हमेशा चौबीसों घंटा हमारे साथ साया बन के खड़ा रहता था। लेकिन हमारे जो अगेंस्ट वाले हैं ना, उसको कुछ पैसा का लोभन दे के, ठीक है, मेरे विरोध में नॉमिनेशन कराने के लिए उसको तैयार किया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, इसीलिए उसको मेरे विरोध में खड़ा कर दिया गया। आपकी जीत का सच या जिन्होंने खड़ा किया उनके हार की बौखलाहट? उन लोगों को तो ये पता है कि हमारा हार निश्चित है, ठीक है, तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए सोचा कि मैं अगर ज्यादा वोट से हारूंगा तो हमारा इज्जत प्रतिष्ठा चला जाएगा, इसीलिए हमारे विरोध में अगला को उतार दिया गया है, ठीक है, ताकि ये कम वोट से हारेंगे तो हमारा इज्जत बना हुआ रहेगा, और ज्यादा वोट से हारेगा तो मेरा इज्जत चला जाएगा। महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है? देखिए, आपको एक चीज और हम बताना चाहते हैं, झारखंड में पूरे गोमिया विधानसभा में हर प्रत्याशी का प्रस्तावक जेंट्स होता है, लेकिन हमारा प्रस्तावक महिला है, क्योंकि हम उन्हीं का उंगली और आंचल पकड़ के चलना सीखे हैं। इसीलिए हम गोमिया विधानसभा पूरे झारखंड में इतिहास है, इतिहास गवाह है कि मैं महिला प्रस्तावक रखा और हमारा नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो। झारखंड में 81 विधानसभा में चुनाव होना है और 81 विधानसभा में चुनाव के साथ साथ प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। उन नामांकन में प्रस्तावक सभी लोगों ने जेंट्स रखा, लेकिन गोमिया विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी मदन कुमार साव जी ने अपने ही समर्थक को, अपने ही पार्श्वर्थक व समर्थक को, महिला को रखा, क्योंकि महिला के उंगली पकड़ करके इन्होंने चलना सीखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोमिया विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी कर्म संख्या 10, चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप, नाम मदन कुमार साव जी ने कहा। जोरदार समाचार के मीडिया के समक्ष बातचीत करते हुए। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए हमारे न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मोहम्मद इश्तियाक, जय हिंद।